राधे राधे। आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें और भगवान का नाम लेते रहें, जिंदगी में आनंद से रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार हम सत्संग श्रवण करते हैं। आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे कि हमारे जीवन में त्याग से हमें क्या मिलता है। त्याग से भी शांति मिलती है। गीता में कहा है कि त्याग से शांति मिलती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। त्याग एक उत्तम साधन है। इससे हमारा लोक परलोक सुधर जाता है। किंतु जो दोष हमारे में जन्म जन्मांतर से हैं, उनके त्याग से लोक और परलोक के दुखों से बच सकते हैं और उसका फल भी प्रत्यक्ष मिलेगा। जिस एक के त्याग से इस सब प्रकार का लाभ होगा और कल्याण भी होगा, उसका नाम है आसक्ति। तो कहने का अर्थ है, संसार में कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले से लोग घर छोड़ के वन में चले जाते थे, तो कलयुग में कहा है कि घर छोड़ के वन में जाने की जरूरत नहीं है। घर में जो आसक्ति है उसे कम करना है। जो लगाव है, जो ममता हमारा परिवार के प्रति है कि उसके बिना हम नहीं रह सकते, उसके बिना ये नहीं कर सकते, उसके बिना वो नहीं कर सकते, तो उस आसक्ति को कम करना है। घर में रहना है, परिवार में रहना है। कैसे रहना है? जैसे जल में कमल का फूल रहता है। जल में रहता है कमल का फूल, लेकिन फिर भी निर्लेप रहता है। ऐसे ही हमें घर में रहना है, संसार में रहना है, लेकिन कैसे रहना है? आसक्ति को छोड़ के रहना है। जैसे नाव चलती है पानी में नाव बहती है ना। नाव में अगर पानी भर जाए तो नाव डूब जाएगी, लेकिन उसी नाव में बैठ के हम पार हो जाते हैं। तो ऐसे ही संसार को अगर हम अपने ऊपर बिठा लेंगे तो हम डूब जाएंगे। संसार में रहें, घर में रहें, परिवार में रहें, रिश्तेदारी भी निभाएं, सब कुछ करें, लेकिन आसक्ति कम होनी चाहिए। आसक्ति परमात्मा के प्रति हो कि हम रोज भगवान का नाम लिए बिना रह नहीं सकते, भगवान का मंत्र जाप किए बिना हम रह नहीं सकते, भगवान का पाठ किए बिना हम रह नहीं सकते, मंदिर में पूजा के बिना हमसे रहा न जाए। आसक्ति हमारी परमात्मा के प्रति होती है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। और कहते हैं, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से फिर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और क्रोध संपूर्ण कर्मों का नाश करने वाला है। तो कहने का अर्थ है, इसलिए आसक्ति को कम करें। घर में परिवार में रह के हमारी आसक्ति परमात्मा के प्रति ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए इस बुरी आसक्ति को त्याग कर परमात्मा में आसक्ति ग्रहण करनी चाहिए। वही आसक्ति जो भोगों में लगाई है, उसको परमात्मा में लगा देना चाहिए। यह अत्यंत सरल है, इसका सब पालन कर सकते हैं। आसक्ति के कारण ही साधक आदि का पतन करता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और माताओं बहनों को गहने कपड़े आदि से आसक्ति हटाकर भगवान में आसक्ति होनी चाहिए। कुछ माताओं बहनों को अपने नए नए गहनों में तथा कपड़ों में, उनमें ही आसक्ति होती है। तो आसक्ति वहां से हटाकर भगवान में होना चाहिए, ऐसा शास्त्र हमें बताते हैं। जो परमात्मा को बड़ा समझ लेता है, वो भला दूसरे पदार्थ को क्यों ग्रहण करेगा? जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं, वो केवल भगवान के लिए ही जीते हैं। उनको संसार के वस्तुओं में आसक्ति होती ही नहीं है। केवल परमात्मा में, केवल भगवान के नाम में, भगवान के नाम सुमिरन में उनको आसक्ति होती है। भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है,
वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। भगवान कहते हैं वो मेरा ही भक्त होता है, विषयों का नहीं। यानी कि जो भगवान की भक्ति करता है विषयों से उसकी आसक्ति कम हो जाती है और प्रभु चरणों में उसका प्रेम होता है। यह बात तो युक्ति संगत ही है कि परमात्मा प्रेम करने पर ही मिलते हैं। भगवान कहते हैं मुझे अनन्य भक्ति से भजो, अपने आप को अर्पण करके सुखी हो जाओ। कहने का अर्थ है कि अपने आप को भगवान में अर्पण कर दो। जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है, जो होने वाला है प्रभु की कृपा से होने वाला है, जो होगा वो भी परमात्मा की कृपा से होगा। अपना संपूर्ण जीवन प्रभु को समर्पित कर लेना चाहिए और अच्छे काम हम करते रहें। कर्म का फल देने वाले परमात्मा हैं। कुछ लोग थोड़ा 2-4 महीने पूजा पाठ करेंगे, दिया जलाएंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, भगवान का नाम भी लेंगे, अचानक कुछ हो गया तो फिर भगवान के मंदिर में दिया जलाना छोड़ देते हैं। अरे भगवान पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, उसे भक्ति नहीं करते। परीक्षा लेते हैं भगवान थोड़ा सा, कई लोग उसी में घबरा जाते हैं। जैसे बच्चों को आजकल स्कूल में एडमिशन करने ले जाते हैं महंगे महंगे स्कूलों में, तो ऐसे ही नहीं रखते हैं। उनके एडमिशन होते समय उनकी परीक्षा होती है, तो उस प्रकार उनको फिर एडमिशन वहां मिलता है। तो संसार में अगर ऐसा होता है तो भगवान की भक्ति में भी भगवान थोड़ी परीक्षा ले लेते, तो आधे लोग उसी से डर जाते हैं। हम दुकान में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, कोई मिट्टी का घड़ा भी हम खरीदेंगे, कुछ भी खरीदेंगे तो ठोक पीट के देखते हैं कहीं टूटने वाला तो नहीं है, कहीं कुछ खराब तो नहीं है। हम देखते हैं उसके बाद उसको लेते हैं। उसी प्रकार हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भक्ति मार्ग में जा रहे हैं, तो भगवान थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं और कुछ लोग उसी परीक्षा में जो है फिर पास नहीं हो पाते। तो त्याग करने की बात कही है। किसका त्याग करना है? हमको खाने पीने स्त्री पुत्र आदि का त्याग नहीं करना, किंतु इनमें जो हमारी आसक्ति है उसका त्याग करना है। भोजन शरीर निर्वाह के लिए ही हो, स्वाद के लिए नहीं। स्वाद के लिए लोग उल्टा सीधा भोजन करते हैं, फिर मन भगवान में लग नहीं पाता और मन चंचल हो जाता है, हमेशा क्रोध भरा रहता है। इसलिए खान पान का भी विशेष ध्यान रखना है। जैसा हम खाएंगे अन्न ऐसा होगा हमारा मन। इसलिए सात्विक आहार करें जिससे भगवान की भक्ति में हमारा मन हो। कपड़े आदि शरीर की लज्जा बचाने के लिए हो, ज्यादा महंगे महंगे कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं है। जिससे हमारा शरीर ढक जाए ऐसे वस्त्र पहने। किसी ने फूल माला तुम्हारे गले में डाली तो उसका मान रखने के लिए उस समय पहन लो, किंतु आसक्ति मत करो। कई लोग तो फोटो खिंचवाते हैं बड़े प्रसन्न, अरे भाई उसने मेरे को फूल माला पहनाई, मंत्री से मेरे से हाथ मिलाया, मंत्री ने मेरे को अपना मोबाइल नंबर दिया, मेरे को अपने बगल में बैठाया, इतने में ही फूले समाते हैं लोग। तो कहने का अर्थ है व्यवहार निभाने के लिए सब करो, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए शरीर निर्वाह करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो भक्ति सहित देता है उस प्यारे प्रेमी का दिया हुआ मैं प्रेम से खाता हूँ। भगवान के मंदिर में रोज भोग लगाना चाहिए, और जो भी हम भगवान को भोग लगा रहे हैं हमारे दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम होना चाहिए। भगवान कहते हैं संसार के लोग पदार्थ के भूखे होते हैं, लेकिन परमात्मा प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी भगवान को अर्पण कर दो। भक्त के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम हमारे अंदर है। प्रेम के वश में भगवान ने विदुरानी के यहाँ छिलके खाए थे। प्रेम नहीं था दुर्योधन के मन में तो 56 प्रकार के भोग भगवान ने छोड़ दिए थे। कहने का अर्थ है भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। कुछ भी हम भगवान को अर्पण करें, कुछ भी हम भगवान को भोग लगाएं, हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। संसारी लोग पदार्थ के भूखे होते हैं, इनको अच्छा अच्छा खिला दो, महंगा महंगा खिला दो,
ये आपके पीछे भागने लग जाएंगे। लेकिन परमात्मा प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम से कुछ भी आप भगवान को अर्पण करें, हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। दुनिया में किसी भी जीव से घृणा नहीं करनी चाहिए। सब भगवान के अंश है, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, सब प्रेम से रहे, प्यार से रहे। प्रेम पूर्वक सेवा करने से भगवान में प्रेम होता है। संसारी भोगों का प्रेम नाशवान है और परमात्मा का प्रेम अटल रहता है। इसलिए उस प्रेमी प्रभु से प्रेम करना हम सबका धर्म होता है। प्रभु से प्रेम कीजिए, परमात्मा से प्रेम कीजिए। भगवान के नाम की महिमा अपार है। भगवान के गुण प्रभाव का वर्णन शेष महेश भी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। भगवान न्यायकारी हैं, दयालु हैं। दयालु हैं तो हम सबको फल क्यों नहीं दिखता। हम स्मरण करते हैं फिर भी हमारा कल्याण क्यों नहीं होता है। नहीं होने का यही कारण है कि हम लोगों को विश्वास नहीं होता है कि उनके नाम से हमारे पाप नाश हो जाएंगे। हमें विश्वास नहीं होता, इसलिए जो है भगवान की कृपा का एहसास नहीं होता है। हम श्रद्धा नहीं करते हैं, इसलिए कल्याण नहीं होता है। हाँ, सबको विश्वास हो जाए, भगवान के नाम उच्चारण से हमारा कल्याण हो जाए। शास्त्रों में जो महिमा कही गई है वह बहुत थोड़ी है। बिना विश्वास पूरा फल नहीं मिलता है। यदि हमारी इस आयु में कल्याण नहीं हुआ तो आजकल तुम्हारे से जो नहीं हुआ, उनकी दया से एक क्षण में सब हो सकता है। यदि श्रद्धा प्रेम नहीं हुआ तो इसमें भी अधिक दया क्या है। हाँ, उनको अंतकाल की छोड़ दी है। उस समय बिना श्रद्धा प्रेम के भगवान के स्मरण से पापों का नाश हो जाता है। यदि भगवान का नाम स्मरण करें, ध्यान करें तो जीव का कल्याण निश्चित है। यदि ऐसा विचार किया जाए तो मालूम पड़ेगा कि हमको शीघ्र मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने छूट दे रखी है और सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। भगवान मनुष्य शरीर दया करके केवल मुक्ति देने के लिए देते हैं। देखो, उत्तम देश काल दिया है, उत्तम वर्ण धर्म और अनुकूल साधन भी दिए हैं। ये प्रभु की दया नहीं तो और क्या है। सुंदर हाथ दे रखे हैं भगवान ने, लूला नहीं बनाया भगवान ने, लंगड़ा नहीं बनाया, कानों से बहरा नहीं बनाया, आंखों से अंधा नहीं बनाया। तो भगवान की दया नहीं तो और क्या है। अपने से नीचे के लोगों को देखेंगे तो भगवान की दया का एहसास होता है, ऊपर वालों को देख के नहीं होता। लाखों ऐसे लोग हैं जो जमीन में ही सोते हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं। भगवान ने हमको बढ़िया मकान दे रखा है। लाखों ऐसे लोग हैं जिनके तन में पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। भगवान ने हमको सुंदर कपड़े दे रखे हैं। संसार में अपने से छोटों को जब देखेंगे तो उनकी कृपा का एहसास होता है। मनुष्य शरीर धारण करना आदि को उनकी क्रीड़ा मात्र से भगवान श्री कृष्ण ने जो कार्य किया है, उनके समान करना दुनिया में और कोई किसी की बात नहीं। प्रकट होते ही चतुर्भुज रूप में हुए, देवकी प्रसन्न हो गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। कृष्ण सब बातें समझाकर फिर बालक बनकर रोने लगते हैं। तब उनकी आज्ञा अनुसार सब कार्य किया गया। बाल्यकाल में ही जब ब्रह्मा जी बछड़े चुरा लिए, पुनः नए बना लिए, क्या यह काम प्रभाव है? यह प्रभाव नहीं है, यह उनकी शक्ति है। बड़े बड़े राक्षस आते हैं, उनका क्षण भर में वो नाश कर देते हैं। उनके जीवन की घटनाएं अलौकिक हैं। माता यशोदा ने मुंह दिखाने को कहा, तूने मिट्टी खाई क्या? बस फिर क्या था, केवल मुख में तीनों लोगों के दर्शन करा दिए। कंस को मारना बाएं हाथ का खेल था। अक्रूर को अद्भुत दर्शन दिए, वो मुग्ध हो गए। कितना प्रभाव है। क्या साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है? कहां तक प्रभु की लीलाएं कहें। देखो, पांडवों के साथ कितना उत्तम व्यवहार किया। जयद्रथ को मारते समय किस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी की।
उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की, अर्जुन को युद्ध की समाप्ति पर रथ से पहले ही उतार दिया, फिर रथ भस्म हो गया। अर्जुन के पूछने पर समझ आया कि यह तो भीष्म के बाणों से भस्म हो गए, किंतु मैंने रोक रखा था। कितना प्रभाव था, संकल्प मात्र रथ को चलाया। क्या साधारण मनुष्य ऐसा कर सकता है? भगवान ने और भी कई प्रभावशाली लीलाएं करी। द्रौपदी की लाज बचाई, परी सभा में वस्त्र रूप हो गया, जिनको किसी ने नहीं जाना। कितनी अद्भुत शक्ति है। जब दुर्वासा ऋषि आए तब द्रौपदी की रक्षा की। एक पत्ता खाकर दुर्वासा सहित 10,000 शिष्यों का पेट भर दिया। उन्हीं की क्या कितनी बड़ी कृपा है भगवान। और कहने का अर्थ है कि भगवान का नाम लें, भगवान का सुमिरन करें, भगवान का चिंतन करें और हमेशा जीवन में सत्संग सुना करें। सत्संग से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ेगा तो भक्ति भी बढ़ेगी और संसार का कष्ट दूर होगा, हमारा मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो जीवन में आनंद आएगा और जीवन जीने की कला सिखाती है सत्संग। अपने जीवन में हमेशा श्रवण करते रहा करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।